राम राम जी। बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद। उम्मीद करती हूँ कि भगवान की कृपा से आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आज मैं एक नए पेड़ और पौधे की जानकारी लेकर आपके बीच में आई हूँ। ये जो मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हो, ये है समी वृक्ष। समी वृक्ष जो होता है ना, इसके ऐसे ये जामुनी जामुनी कलर के, ये देखो इसके जामुनी जामुनी कलर के आपको गुलाबी गुलाबी से ये फूल नज़र आ रहे होंगे। इनका आगे का हिस्सा जो है पीला होता है, थोड़ा हिस्सा इनका पीला भी होता है। ये फूल आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये जैसे ही बारिश वगैरह हो जाती है तो इसकी पत्तियाँ और सुंदर नज़र आने लगती है। और कई बार इसका पतझड़ भी होता है। और ये शनि वृक्ष जो है, शनि देव को, गणपति महाराज को, दुर्गे मैया, सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय होता है ये वृक्ष। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। और इसका ये तो बड़े वाला पौधा है, इसको तो करीब हो गए करीब 8-9 साल हो गए हैं लगाए हुए, ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो ये तो काफ़ी बड़ा हो रहा है। और इसके छोटे पौधे, जब ये बड़ा पौधा हो जाता है, बड़ा पेड़ हो जाता है, दरख्ती मानो बड़ा पेड़ हो जाता है, तो इसकी देखो लकड़ी देखो किस तरह की। और टहनी भी इसकी ऐसे कुछ बांकी तिरछी सी होती है खूब। और इसकी लकड़ी ये इस तरह की देखो, इसकी लकड़ी होती है। इसके ऊपर से ना ऐसे बक्कल सा भी, बक्कल भी उतरता रहता है ये। और इसके ऊपर मकोड़े बहुत होते हैं, चींटे होते हैं जो काले वाले, वे बहुत घूमते हैं। ये शनिदेव समी के ऊपर इसको अगर मनी प्लांट को चढ़ा देते हैं तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही धन के प्रतीक माने जाते हैं। और जब बड़ा पौधा हो जाता है शमी का, तो उसमें से नए पौधे ये देखो, ये जड़ में से निकले हुए हैं इनकी। आसपास ये नहीं कि बिल्कुल पास में ही, दूर दूर भी। ये देखो ये पौधा यहाँ निकला हुआ है। जहाँ तक इसकी जड़ें, ये भी इसकी जड़ें जहाँ तक फैल जाती है, वहीं चारों तरफ को इसकी पत्तियाँ इस तरह की होती हैं। ये पत्तियाँ होती हैं इसकी। और इनको सभी देव देवताओं को ये प्रिय होते हैं। और जहाँ तक इसकी जड़ें फैलती हैं, वहीं तक इसकी जो है जगह जगह बरसात के मौसम में नए पौधे उगाते हैं। तो उन पौधों को निकाल के फिर दूसरी जगह भी हम लगा सकते हैं, अपने किसी और जानकार बहन भाइयों को, जिनको भी हम चाहे दे सकते हैं। और इनकी पूजा भी की जाती है। ये बताते हैं जब वनवास में थे अर्जुन और ये सभी पांचों पांडव, तो अर्जुन ने अज्ञातवास के समय अपने जो शस्त्र थे वो समी वृक्ष के ऊपर, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं, जब ये झाड़ी नुमा पौधा होता है, ये ज़्यादा घनी पत्तियां होती हैं, तो इसकी देखो जितनी टहनी, जहाँ से पत्ती निकल रही है वहीं से इतनी टहनी निकल रही है। इतनी टहनी निकलेंगी हर पत्ती के साथ इसकी टहनियाँ निकलेंगी। तो ये बहुत घना पेड़ होता है। तो इसलिए अर्जुन ने जो है इसमें अपने शस्त्र रख दिए थे शनिदेव में। और इसकी पूजा भी होती है, वो मैं भूल गई कौन से समय पे इसकी पूजा भी होती है। तो ये हमारे लिए बहुत फायदे का वृक्ष है। और शनिदेव को भी, शिवजी महाराज को भी, सबको, इनकी हर देवी देवता को इसकी जो है पत्तियाँ, आप जैसे हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र शिव जी को चढ़ाते हैं, और भी कुछ देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, ऐसे समी वृक्ष के भी जो हैं पत्तियों को हम, पत्ती फूल सभी को देवी देवताओं को हम चढ़ा सकते हैं। और इसको लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में सभी इसकी पूजा करते हैं, इसको लगाना भी चाहिए ज़रूर घरों में। और जिन बहन भाइयों को देंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है कि बहन भाइयों को हम किसी को नहीं दे सकते हैं इसको जड़ में से निकाल के दे दो।
तो और भी बहन भाइयों के घर हो जाएगा तो उनके यहाँ भी इसकी वृक्ष की पूजा होगी। और जब शनिदेव का अगर यज्ञ होता है ना, यज्ञ में भी इनकी लकड़ी से ही यज्ञ होता है। और यहाँ तक भी बताया जाता है, ये देखो अभी इसके ऊपर कुछ ऐसे इसकी लकड़ी इस तरह की होती है। ये मैं आपको इसकी लकड़ी दिखा रही हूँ। जड़ इसकी काफ़ी मोटी हो रही होगी नीचे से, और इसकी लकड़ी बहुत महत्व होता है इसकी लकड़ी का। और जो अपने ऋषि मुनि होते हैं ना, वे इनकी लकड़ी को, डंडे को ये देखते हैं कि ऋषि मुनि क्या तिरछे डंडे लिए हुए। तिरछे डंडे नहीं, वे शमी वृक्ष का महत्व होता है। ऋषि महात्मा वो डंडे को रखते हैं अपने साथ में लाठी के रूप में, वो मारने के लिए नहीं, ये शुभ होता है। जैसे हम अपनी तुलसा मैया की अपनी वो रखते हैं ना, माला अपने गले में धारण करते हैं, ऐसे ही ऋषि मुनि इनके जो लकड़ी का डंडा होता है उसको अपने साथ रखते हैं। और जब शनिदेव का हम यज्ञ करते हैं तो तब भी इसकी लकड़ी का भी उपयोग होता है। और ये बताते हैं जब बड़ा यज्ञ शनिदेव का होता है तो इनकी जो लकड़ी है उसकी ओखली बनाई जाती है। जो लकड़ी इनकी है, जड़ मोटी हो जाती है, काफ़ी मोटी, तो उसकी ओखली बनाई जाएगी। और जो ये होता है पीपल महाराज का जो है वो डंडे से, उससे अपने जो ब्राह्मण संत महात्मा जो भी लोग हैं वो उससे खूब घुमाते हैं, उससे अग्नि प्रज्वलित करते हैं। देख लो शमी की लकड़ी में और ये पीपल महाराज की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो तब उस अग्नि से यज्ञ को प्रज्वलित करके तब शनिदेव का यज्ञ जो है अच्छा माना जाता है, तब उसको पूर्ण माना जाता है। उसी अग्नि को प्रज्वलित करके तब यज्ञ की स्टार्ट करते हैं। तो बहुत महत्व है इसका। और हर जगह अलग अलग नाम से, हम तो इसको शमी वृक्ष बोलते हैं, लेकिन राजस्थान में इनको खेजड़ी भी बोलते हैं। और अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्र में माना जाता है। ऋषि महात्मा इसके नीचे बैठकर तपस्या भी करते हैं। जो शिव पिंडी भी इनके नीचे अगर विराजमान कर देते हैं तो वो भी बहुत अच्छी शुभ होती है। और मैंने भी अपने शिव जी महाराज को यहीं पे जो है बैठाया हुआ है शनिदेव के नीचे। ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, अभी धूप में थोड़ा साफ नहीं आ रहा शिव जी महाराज का। अब शिव पिंडी बारिश हो गई थी अभी जो है, तो आप लोग शमी वृक्ष को ज़रूर लगाए। हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। और आज के ब्लॉग में यही शमी वृक्ष की मेरी जानकारी थी। और आप लोग शमी वृक्ष को ज़रूर लगाए, और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो अगले ब्लॉग तक के लिए मैं हर रोज़ एक नए पौधे की, क्योंकि मैं खेत में रहती हूँ और मेरे को पेड़ पौधों का भी शौक़ है, तो नए पौधों की जानकारी लेकर आऊँगी। और आप लोग ज़रूर देखें और बताएं कि मेरी जानकारी कैसी रही। कोई कमी हो तो मेरे बहन भाई मेरे को उस बारे में भी बताएं कि बहन आप या आंटी आप जो है इस जानकारी को इस तरह से दिया करो। आप सभी के कमेंट का मेरे को बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा। राम राम, राधे राधे, जय शमी देव महाराज की जय।